क्या पेट्रोलियम लेवी का टारगेट 750 अरब रुपए से कम करके 550 अरब रुपए कर दिया? नहीं, पेट्रोलियम लेवी का टारगेट कम नहीं किया है। पेट्रोलियम लेवी का टारगेट बिल्कुल कम नहीं किया है। पेट्रोलियम लेवी जो है वो हम लगाएंगे, और लेकिन हमने ये है कि डिपेंड करता है कि कितनी पेट्रोल की कंजम्पशन होती है। पाकिस्तान में अमूमन 15% से पेट्रोल बढ़ता है, पिछले साल 20% से बढ़ा है, तो हमको देखना होगा कि कितना फीसद पेट्रोल बढ़ता है। आप सिर्फ कंजम्पशन देखेंगे या फिर पेट्रोल की कीमत भी देखेंगे? इंटरनेशनल मार्केट में जब आप पिछली दफा आए थे $120 पर थी, अभी लगा जैसे शायद आपका कुछ गुड लक शुरू हो गया है, वो $106-160 पे गया था, वापस $111 पर इस वक्त ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। तो ये जो कीमतों में कमी है उसको आवाम को नहीं पास ऑन करेंगे आप? 1 जुलाई से क्या आप सेल्स टैक्स और पीडीएल दोनों आहिस्ता आहिस्ता लगाना शुरू कर देंगे IMF के मुआहदे के तहत? खानदार साहब देखें, आवाम को पैसे तो देने ही होते हैं। डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे दे दे, या अगर सब्सिडी दे रही है तो वो भी आवाम ही दे रही है ना। हुकूमत के पास अलग से तो पैसे नहीं होते, हुकूमत भी आवाम की है। उसकी किसी और तरीके से महंगाई हो जाती है, रुपया डिवैल्यू हो जाता है, दूसरे मसाइल हो जाते हैं। हमने ये करके देख लिया, इमरान खान साहब ने करके देख लिया कि ये आवाम को एक इन्होंने दी थी सब्सिडी, और इसके बाद जब $90 से पेट्रोल $120 तक हो गया तो बहुत परेशानी हो गई है। मुल्क के जो फाइनेंसेस थे वो बहुत वीक हो गए। तो हम इंशाअल्लाह ताला अब कभी भी ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि सब्सिडी में नुकसान में बेचा हो। और हम ईरान से, UAE से, सऊदी अरब से हम सस्ता डीजल नॉट ईरान से, UAE से और सऊदी अरब से हम सस्ता डीजल बेच रहे थे, तो वो तो बिल्कुल पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, आज आपने खुद बताया कि $107 पे, $107.5 पे आ गया था, फिर $111 हो गया है। अब ये ऊपर नीचे होती रहती हैं चीजें, लेकिन हमने जो प्लानिंग करी है वो तो 120 तक की प्लानिंग करी है, लेकिन जो नीचे आ जाएगा वो आवाम को बेनिफिट पास ऑन होगा इंशाअल्लाह। आवाम को बेनिफिट पास ऑन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 जुलाई से ₹10 पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने का और फिर उसके बाद हर महीने ₹5 उसमें इजाफा करने का और उसे ₹50 फी लीटर तक ले जाने का IMF से वादा कर लिया? ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखें, गुजारिश मेरी सुने कि पाकिस्तान में जब शौकत तरीन साहब ने और इमरान खान साहब ने IMF से माहिदा किया था, तो और जिस दिन माहिदा तोड़ा था उस दिन पाकिस्तान में 10% टैक्स, सेल्स टैक्स था, और 10.5% सेल्स टैक्स था गालिबन, और ₹21 टैक्स था, और ₹5 और बढ़ाने थे, लेवी थी। तो लेवी तो उन्होंने भी लगाई थी। पाकिस्तान में कब ऐसा हुआ है? 57% सेल टैक्स रहा है पाकिस्तान में। कब ऐसा हुआ है कि सेल टैक्स ना लगा हुआ हो? पाकिस्तान में कब ऐसा हुआ है कि लेवी ना लगी हो? हमको खर्चे भी तो करने हैं ना भाई, हमको मुल्क भी चलाना है, हमको जो पिछले जो कर्जे हैं उसका सूद भी अदा करना है, हमको सिविलियन गवर्नमेंट चलानी है, हमको कोर्ट्स चलानी है, हमको दिफा चलाना है, हमको पावर सब्सिडीज देनी होती है, गैस की सब्सिडी देनी होती है, सूबों को पैसे देने होते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो लेकर आएंगे ना पैसे। सर वो लेकर तो आएंगे, तो मगर फिर बताइए ना कि क्या वाकई वादा कर लिया है? क्योंकि इसमें मसला यह है कि जो लेवी का बुनियादी कॉन्सेप्ट है, आप ही लोगों के जमाने में लगी थी ₹30, मगर आप लोगों ने ₹30 कलेक्ट नहीं की थी। आज तक जो पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोलियम पर सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में सबसे ज्यादा रुपए कलेक्ट हुए हैं, 750 अरब रुपए, वो तहरीक इंसाफ के दौर में कलेक्ट हुए 2020-21 में। मगर उस वक्त पेट्रोल की कीमतें कम थी, और लेवी का तो कॉन्सेप्ट ही है कि कीमतें कम होगी तो लेवी कलेक्ट कर लेंगे, ज्यादा होंगी तो हुकूमत हिट ले लेगी। मगर इतनी ऊपर अगर कीमतें रही तो आप 1 जुलाई से IMF से वादा करके आ गए हैं कि लेवी में इजाफा करना शुरू कर देंगे, ये पूछ रहा हूं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो ₹10 की लेवी होती थी और वो लगती थी, लेकिन जब मैं पिछली मरतबा वजीर खजाना था तो मैंने हुकूमत को ये इजाजत दिलवा दी थी बजट बिल के तहत कि हुकूमत चाहे तो वो ₹30 लगा सकती है। हमने कभी लगाई नहीं थी, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो लेवी इसलिए भी की इजाजत दी थी कि अगर पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है कभी इंटरनेशनल मार्केट में, तो हुकूमत जो है वो लेवी थोड़ी सी लगाकर रेवेन्यू जमा करके कुछ रिजर्व बिल्ड कर सकती है, ताकि जब ज्यादा हो जाए तो वो लेवी कम कर दी जाए तो आवाम को उसका ज्यादा फर्क ना हो। अब जाहिर है कि हमारे पास तो यहाँ पे कोई वो नहीं रखा हुआ रिजर्व्स, और हमने जो है वो PDL के, PTC के पेट्रोल प्राइस डिफरेंशियल सब्सिडीज जो है उसके मद में कोई 250 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। हम जो बिजली की सब्सिडी खान साहब ने दी थी उस पर 81 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। हमने मैंने पहले भी गुजारिश करी है दीगर जगहों पे कि 1100 अरब रुपए तो हमने सिर्फ पावर सेक्टर को दिए हैं,
इस वक्त जो ईंधन जितना महंगा हो गया, कोयला इतना महंगा हो गया कि 30 रुपए से ज्यादा 35 रुपए पर किलोवाट आवर तो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। फर्नेस ऑयल हमको चलाना पड़ रहा है जिसकी 35 रुपए से लेकर 57 रुपए तक पर वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। तो हुकूमत को कहीं ना कहीं अपने रिजर्व्स चाहिए, और पेट्रोल जो है वो दुनिया भर के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसपे हुकूमत टैक्सें लगाकर पैसे कमाती हैं, जिसकी वजह से वो रोड बनाती हैं, ब्रिजेस बनाती हैं। पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से नवाज शरीफ ने जो मोटरवे का जाल बनाया है, तो हम उसको भी खर्चा पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से हमें पैसे तो चाहिए। इसलिए कोई खुशी से टैक्स नहीं लगाता, लेकिन बसूरत मजबूरी हमको टैक्स तो लगाना पड़ता है। सब मगर तो फिर लगेगा ना, ये बता दें कि 100% लगेगा, जो भी प्राइसेस होंगी लगेगा। आप कमिट क्या कराएं IMF से, ये तो बता दें भाई। मैं और मतलब मैं और क्या मतलब मैं बता ही रहा हूँ ना। जब और ये 50 रुपए तक जाएगा या 30 रुपए का ही रहेगा? 30 रुपए तक मैक्सिमम जाएगा? भाई मुझे सचमुच में खानदादा साहब मुझे सचमुच नहीं पता है कि कहां तक जाएगा। ये ऑल्सो डिपेंड्स ऑन के ऑयल की प्राइस क्या होती है, हमारे डॉलर की प्राइस क्या होती है, जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, हमारे यहाँ रेवेन्यू की किस तरह वो आ रही है। अगर रेवेन्यू अच्छा आ रहा होगा दीगर सोर्सेज से तो हमारी जरूरत कम हो जाएगी, रेवेन्यू स्लो आ रहा होगा तो जरूरत बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सारी अवामिल हैं, उसको देखने के बाद ये डिसाइड होगा। ये हर महीने डिसाइड होगा, ऐसा नहीं